अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बेटे हम पढ़ रहे थे कुरैश मक्का की मुखालफत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी के जब तक ऐलान नबूवत नहीं किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जो मक्का के लोग थे वो आपकी बहुत इज़्ज़त करते थे। लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो सब आपके मुखालिफ हो गए। वो सब आपको शायर, जादूगर और दीवाना कहने लगे, आपको बहुत सी तकलीफ़ देने लगे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तब अबू जहल अपने साथियों के समेत वहाँ पे आ गया और उसने ऊँट, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए तो उसने ऊँट की ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर रख दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह सजदे में पड़े रहे, यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी वो अहले ईमान के साथ आईं और उन्होंने आप सल्लम के कंधों से ओजड़ी हटाई। इसी तरह वो आपको बहुत सी तकलीफ़ देते रहे और अपने चचा अबू तालिब के पास गए। उन्हें कहने लगे कि अगर आपके भतीजा इस्लाम की दावत से बाज ना आए तो हम उन पर जुल्म सितम को और बढ़ा देंगे। तो आपके चचा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम की दावत से बाज आ जाने को कहा तो नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर जी मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी लाकर रख दें तो मैं तब भी अपना काम जारी रखूँगा, यहाँ तक कि इस्लाम फैल जाए या इस्लाम फैलाते हुए मेरी जान चली जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना मजबूत इरादा देखकर अबू तालिब ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत का ऐलान कर दिया। मतलब उन्होंने भी कहा कि मैं अब अपने भतीजे के मुखालिफ नहीं बल्कि अपने भतीजे के साथ रहूँगा। तो इसी तरह वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साबित कदमी पर डटे रहे। हमने कल पढ़ा था कि साबित कदमी के क्या मायने होते हैं कि किसी हक बात पर डट जाना, कोई ऐसी बात जो बिल्कुल सच हो और आपको पता हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, उसमें किसी किस्म के झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर आप अपनी बात पर डट जाएं। जितनी भी मुश्किलात आपके सामने आएँ आप बिल्कुल भी उससे ना घबराएं। तो इसी तरह बहुत से सहाबा कराम ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए तो उनके बाद किसी के घर वालों ने या जो किसी के ग़ुलाम थे उनके मालिक ने या किसी के चचा ने उन सब पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे क्योंकि उनको पता था कि अगर हम अल्लाह की राह में डटे रहेंगे तो हमें अल्लाह हमारी मंजिल मकसूद तक पहुँचा देंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो इस्लाम के रास्ते पर चलते रहे। तो इसी तरह कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कुरैश के कफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह तंग करते थे। ये क्वेश्चन कल हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नहीं किया था, ये हमारा स्किप है। क्वेश्चन नंबर 3 भी स्किप है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि साबित कदमी के क्या मानी है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि साबित कदमी के मानी है किसी हक बात पर डट जाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मालिक कौन था और आपको किसने आज़ाद करवाया। हम रीडिंग में से देख लेते हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। वो आपके साथ बहुत जुल्म करता, आपकी गर्दन में रस्सी डालकर आवारा लड़कों के हाथ में दे दिया करता। वो आपको गलियों में घसीटते, उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता, तपती रेत पर उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता और कहा जाता कि इस्लाम से इनकार कर दो, लेकिन आपकी ज़बान से अहद अहद यानी अल्लाह एक है के अलावा कोई बात ना निकलती। आखिरकार हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उमैया बिन खलफ से ख़रीद कर आज़ाद करवाया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हज़रत बिलाल का मालिक कौन था और आपको किसने आज़ाद करवाया। उनका मालिक का नाम हम पढ़ चुके हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे और उन्हें आज़ाद करवाने वाले हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। अब हम करेंगे टिक्रोस हैं कि ऐलान नबूवत से पहले कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज़्ज़त करते थे। क्रॉस है क्योंकि मक्का के लोग आप सल्लम की बहुत इज़्ज़त करते थे। अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर ऊँट की ओजड़ी रख दी। ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए। क्रॉस क्योंकि वो आप सल्लम के हमायत में खड़े हो गए थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मालिक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। क्रॉस क्योंकि उनके मालिक उमैया बिन खलफ था। हज़रत समिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम की पहली शहीद खातून है। ठीक, अब हमारे MCQs हैं। मुखालफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे जादूगर, शायर, दीवाना, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान ओजड़ी रख दी अबू जहल ने। अगर मेरे दाएं हाथ में डैश रख दें तो भी इस्लाम की तबलीग नहीं छोड़ूंगा। सूरज,
अगर मेरे बाएं हाथ में डैश रख दें तो भी इस्लाम की तबलीग नहीं छोड़ूंगा। चांद। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ुलाम थे उमैया बिन हलफ के। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आज़ाद करवाया हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के डैश उनको सख्त अज़ियत दी चचा ने। मौसा बिन उमैर के कबूल इस्लाम पर उनके घर वालों ने घर से निकाल दिया। अबू जहल के जुल्म से शहीद हुए हज़रत यासर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम की पहली शहीद खातून हैं हज़रत समिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन भी हो गए, आपके टिक क्रॉस हो गए और आपके जो दुरुस्त जवाब का इंतखाबात है वो भी हो गए। तो आपने अपने क्वेश्चंस और जो टिक क्रॉस हैं इनको आपने एच वर्क में भी करना है। इसकी असाइनमेंट बना के आपने स्कूल में भिजवानी है और इसके साथ साथ बच्चों ने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। अपने पेरेंट्स का कहा मानना है, उनका ख्याल रखना और उसके साथ अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।